नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैसे इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 3 टॉपिक समझने वाले हैं। वैसे चैप्टर ज़्यादा लेंदी है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। आज सेकंड पार्ट की वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, उसके बाद वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। ये तीनों प्रभाव की हम बात करने वाले हैं कि मतलब हमारे राजनीतिक जीवन पे, हमारे आर्थिक जीवन पे और हमारे सांस्कृतिक जीवन में वैश्वीकरण का क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव रहा है। तो इसमें कुछ इसके मतलब सकारात्मक प्रभाव भी है ना, पॉजिटिव इफेक्ट भी रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों तरीके की चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं। राजनीतिक प्रभाव यानी कि आपको पता है देश की सरकार के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो देश की जो सरकार है वो अब सही से काम नहीं कर पा रही। मतलब वैश्वीकरण ने क्या किया, देश की सरकार को कमज़ोर बना दिया है और अब कल्याणकारी राज्य की जगह पे क्या है, एक न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के कामकाज में अब क्या करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो दूसरे देश की कंपनी है, जिसके जो ब्रांच है वो बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में अपने जिसने ब्रांच खोल रखे। इसको हम इंग्लिश में MNCs बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर जो समाज जो कल्याणकारी नीतियाँ है उसमें सरकार का योगदान नहीं होता है। सरकार केवल अपने आप को कुछ ही काम तक सीमित कर लिया है, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाने में, है ना, देश की रक्षा करने में, नागरिकों की रक्षा करने तक के जो काम है उसमें ही सरकार ने अपने आप को सीमित कर लिया है। लेकिन कल्याणकारी जो कार्य है वो अब देश की सरकार नहीं कर पा रही। और जितने भी आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं का जो निर्धारण है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का जो निर्धारण है वो बाजार के द्वारा किया जाता है। और बाजार में किसका दबदबा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से राजनीतिक प्रभाव के, ये हम नेगेटिव प्रभाव में बता सकते हैं, मतलब नकारात्मक प्रभाव में हम बता सकते हैं। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सरकार कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वैश्वीकरण के कारण सरकार को मजबूती भी मिली है। जो देश की जो सरकार है, जो राज्य है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हुआ है, क्योंकि अब वैश्वीकरण के कारण राज्य के पास क्या मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, प्रौद्योगिकी, ऐसे प्रौद्योगिकी मौजूद है जिससे कि राज्य जो है, सरकार जो है वो क्या कर सकती है, अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकती है और उन जानकारी के आधार पे एक कल्याणकारी नीतियों को बना सकती है, लोगों की और ज़्यादा अच्छे से रक्षा कर सकती है, लोगों के लिए और अच्छी नीतियाँ बना सकती है। तो इस कारण क्या है कि वैश्वीकरण जो है वो राज्य के लिए फ़ायदेमंद भी है, मतलब फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। दोनों चीज़ें हम यहाँ पे बतानी है। तो ये आप वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में बताएंगे। अब हम समझते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को। देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में हम क्या बता सकते हैं। तो आर्थिक मतलब क्या है, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें, लेन देन से जुड़ी हुई चीज़ें आर्थिक प्रभाव में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या है कि बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या फिर जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक कह सकते हैं, या फिर विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो प्रभाव है वो बढ़ गया। इनकी भूमिकाएँ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और वैश्वीकरण के कारण क्या है कि व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे पहले, है ना, आपको पता है कि भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। तो उससे पहले हमने क्या कर रखा था, व्यापार पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, यानी कि दूसरे देशों में जो हम व्यापार करते थे तो उसमें मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और भी बहुत सारी मतलब सीमाएं लगाई गई थी। लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, व्यापार पर जितनी भी सीमाएँ लगाई गई थी उसको हटा लिया गया। इससे क्या हुआ, आयात निर्यात जो है, लेन देन जो है वो देशों के बीच में बढ़ने लग गया। एक चीज़ तो आप ये बता सकते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, पूंजी और विचारों की आवाजाही भी बहुत तेज हो गई है ना, क्योंकि व्यापार पे सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आसान हो गई है। अब क्या है कि जो धनी देश के जो निवेश करता है ना, जो बिजनेसमैन है धनी देशों में और जिनके पास बहुत सारे पैसे, वो क्या कर सकते हैं, अब विकासशील देशों में भी जाके निवेश कर सकते हैं, अपनी कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। ज़्यादातर जो धनी लोग हैं उन्हीं को वैश्वीकरण के कारण प्रॉफिट होने लग रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो मतलब विद्वान है वो चिंतित है कि इससे क्या होगा, आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव से जो जनमत है, मतलब ये अब मैं आपको नकारात्मक प्रभाव बताने लग रहा हूँ। वैश्वीकरण के जो आर्थिक में जो नकारात्मक प्रभाव है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो दो मतलब जनमत जो है वो दो एक तरीके से भागों में बढ़ जाएगी। एक अमीर, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, है ना, और कुछ लोग
मतलब कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग गरीब ही रह जाएंगे। जो पैसे वाले हैं, जो निवेश कर सकते हैं, वो अमीर होते चले जाएंगे और बहुत सारे लोग गरीबी की खाई में चले जाएंगे। और बहुत सारे विद्वान तो यही मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण बहुत ही एक छोटे तबके को फ़ायदा होगा, जो अमीर है। बाकी जो लोग जो मतलब गरीब लोग हैं, जो कि अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साफ़ सफाई की सुविधाओं के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर हो जाएगी, है ना, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी उनकी। तो ये विद्वान चाहते हैं कि इन लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं, है ना, उनको वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव जो है उससे बचाया जाए। उनके आर्थिक जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है वैश्वीकरण की, उससे बचाया जाए। किसके माध्यम से? सामाजिक सुरक्षा कवच के माध्यम से। लेकिन कई विद्वान तो कहते हैं भाई सामाजिक सुरक्षा कवच से भी काम नहीं चलेगा, हमें इससे भी ज़्यादा बेहतर कारगर तरीके अपनाने होंगे ताकि हम गरीब लोगों को वैश्वीकरण के प्रभाव से बचा सकें। कुछ विद्वानों ने आर्थिक वैश्वीकरण को तो पुनः उपनिवेशीकरण का नाम दे दिया है। पुनः उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि दोबारा से पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। किसकी गुलाम? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सारे कुछ निर्धारण, जो कीमत निर्धारण करना है ना, मार्केट को किस तरीके से चलाना है, वो सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही निर्धारित करती है। तो उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में बताएंगे। अब हम आखिर में बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की। संस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, वैश्वीकरण के कुछ अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। अब ये सांस्कृतिक विविधता क्या है? सांस्कृतिक वैविध्यीकरण भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक ही संस्कृति में आप बहुत सारी संस्कृति की परछाई देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में भी आप देखेंगे हमारे रहन सहन या हमारे खान पान में अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब हम मतलब बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो नीली जीन्स के साथ कुर्ता पजामा नजर आ जाएंगे, या फिर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे आपको खादी कुर्ते में आपको नीली जीन्स पहने हुए अमेरिकी को भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? सांस्कृतिक विविधता का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा आप खान पान की बात करें तो इंडियन फूड आपको अमेरिका में भी देखने को मिल जाएगा, और जो अमेरिकन फूड है वो इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि इससे सांस्कृतिक एकरूपता या सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा मिल रहा है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या है? सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है कि जो पश्चिमी संस्कृति है वो दुनिया के दूसरे जो कमज़ोर संस्कृति है उस पर लादा जा रहा है ना। अमेरिका की जो संस्कृति है, अमेरिका के खान पान की अगर हम बात करें, उनके रहन सहन की बात करें, तो उनकी जीवन शैली जो है या उनके रहन सहन का जो प्रभाव है वो दूसरे देशों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मतलब उनकी संस्कृति को अपनाने लग रहे हैं। तो इससे क्या है कि ताकतवर संस्कृति और ज़्यादा प्रभाव अपना बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें भारत की हम बात करें तो भारत में धोती कुर्ता का चलन था, लेकिन अभी हम नीली जींस में देखते हैं। ज़्यादातर हम युवाओं को देखें तो वो नीली जींस पहनना पसंद करते हैं, और नीली जींस कौन सी जीवन शैली का प्रतीक है? अमेरिकी जीवन शैली का प्रतीक है। तो उसका प्रभाव बढ़ रहा है ना। इसके अलावा मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसमें आपको पता है कि मैकडोनाल्ड जो है वो अमेरिकी कंपनी है, और पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेस है, पूरी दुनिया में बहुत सारे ब्रांच है इसके, और ये भी अमेरिकी जीवन शैली को दर्शाने लग रहा है। ठीक है, और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो प्राचीन संस्कृति है और जो धरोहर है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि जो पावरफुल जो संस्कृति है उसका दबदबा देखने को मिल रहा है, जो कि पूरे मानवता के लिए क्या है? खतरनाक है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में बताएंगे। अब देखिए, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव में, कोई भी समस्या आप कमेंट में बताएं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है रोशन सा स्टडी पॉइंट, वहाँ पे जाके आप फॉलो करें, वहाँ पे मेरे को मैसेज करिए। आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आपकी जितनी भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चैप्टर के नोट्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को यार फ्री में नोट्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आप कोशिश करूँगा फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की। मतलब कोशिश क्या करूँगा कि फ्री में ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप मैसेज करते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।